हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स जो दर्शाती हैं अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रेट और लंबी इंडेक्स फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, और एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की थिक फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी से भी थोड़ी अधिक लंबी नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर और बुध की फिंगर के बीच में बनने वाले गैप के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। थोड़ी सी ज़िद्दी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस तरह का गैप नेटिव को अपने डिसीजंस लेने में सक्षम बनाता है। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में कर पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी लो सेट होती हुई यह फिंगर नज़र आ रही है। बाकी फिंगर्स के मुकाबले यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा शाई नेचर का रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही ज्ञानवान होता है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ भी नजर आएगा। गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का होना सबसे शुभ माना जाता है। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना नेटिव को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद काफ़ी आध्यात्मिक होने लगते हैं। सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बनने लगती है, और यह चिन्ह नेटिव को 40 की एज के बाद
समाज में काफ़ी अच्छी पहचान दिलवाने में और काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिलवाने में भी हेल्प करता है। इस तरह का गुरु पर्वत होना नेटिव को काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का भी बनाता है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे ऐसी, जिनकी वजह से नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हों, और ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ आपको इनकी माइंड लाइन, यह जो रेखा है माइंड की लाइन है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी और कुछ इस तरह की और भी ब्रांचेस इस साइड के एरिया के ऊपर आप देख पाएंगे। ऐसी ब्रांचेस जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी तरक्की की रेखाएं हाथ में होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो शनि का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को काफी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है जिनका शनि का माउंट दब रहा हो। अगर किसी व्यक्ति का शनि माउंट दब रहा हो लेकिन उसके साथ साथ एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में हो, तब कुछ हद तक वो स्ट्रगल जो है कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह की स्ट्रॉन्ग लाइन नजर नहीं आ रही। आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा शुरू हो और इस तरह से यहां तक शनि पर्वत तक पहुंच जाए, चाहे यह माउंट दबा ही क्यों ना हो, अगर ऐसी रेखा हाथ में मौजूद हो तब भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को यह रेखा कम करती है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन संपत्ति कम मेहनत में पा लेता है। लेकिन जब यह रेखा बहुत बारीक हो, जैसे आपको यहां पर नजर आएगी, इनकी लाइफ लाइन से ही निकलकर यह रेखा चलती हुई, यह इनकी लाइफ लाइन है, यहां से एक रेखा आपको यहां तक नजर आएगी, उसके बाद यह कुछ ब्रोकन होती हुई इस तरह से आपको इनके हाथ में नजर आएगी। इस तरह की ओवरलैपिंग्स होना, ब्रेक्स होना भाग्य रेखा में इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। लेकिन इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कुछ अप्स एंड डाउन्स अपने जीवन में जरूर देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छा धन कमा पाने में और काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट यहाँ पर आप देख पाएंगे। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई भी रिवार्ड या एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जब यह माउंट फ्लैट हो और सूर्य रेखा, लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो। सूर्य रेखा कुछ इस तरह की रेखा को कहते हैं जो यहाँ से शुरू होती है और इस तरह से सूर्य माउंट तक पहुंच जाती है। इस तरह की लंबी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र से ही समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब होने लगते हैं। इनके हाथ में भी सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह रेखा आपको यहाँ से ही नजर आएगी जो लगभग 50 के आसपास की एज के बाद एक्टिवेट होती हुई। ऐसी सूर्य रेखा का होना नेटिव को 50 की एज के बाद जीवन में अच्छी पहचान बनाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे यह रेखाएं आपको इनके हाथ पे नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं यह पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहलाती हैं। असल में गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। अगर वो किसी के हाथ में बने, जैसे यह एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति है, अगर ऐसा चिन्ह किसी के हाथ में बने तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। शुक्र के जो ट्रेट हैं, जो शुक्र के गुण हैं, वो व्यक्ति के भीतर आ जाते हैं। लेकिन अगर यह ब्रोकन शेप में यहाँ पर मौजूद हो, जैसे आपको यहाँ पर यह छोटी छोटी रेखाओं की शेप में नजर आएगा, ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होना नेटिव को मूडी स्वभाव का बना देता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव के मूड में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा उदास। इस तरह का मूड स्विंग नेटिव के जीवन में परेशानी दे सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी एरिया की तो यह अमाउंट भले ही हल्का सा लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ। यहाँ पर जो इनकी मैरिज लाइन है हल्का सा झुकती हुई, जिस वजह से पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना, जैसे यह रेखाएं आप यहाँ पर देखेंगे, इनका होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर मौजूद हों। एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है यह आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई जो प्रॉपर इनके बुध पर्वत पर पहुंच रही है। ऐसी मरकरी लाइन जब हाथ में मौजूद होती है तो ऐसी रेखा व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं।
अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनके हाथ में यह विष्णु चिन्ह कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। जिन लोगों के हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जो तरक्की है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें। आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की ओवरलैपिंग भी आपको इनकी हार्ट लाइन में नजर आएगी। इस एरिया में कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग का होना नेटिव को 55 की एज के बाद थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की समस्या नेटिव के लिए इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी हार्ट की हेल्थ का काफ़ी अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। माइंड लाइन देखा जाए तो डबल होती हुई, इसमें से एक ब्रांच आप देखेंगे कुछ इस तरह से हल्का नीचे की तरफ चलती हुई, एक ब्रांच यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई। ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है जिनके हाथ में ऐसी डबल मस्तिष्क रेखा नजर आए। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है, जिनके हाथ में दो मुखी माइंड लाइन हो। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफ़ी अधिक रहती है। अगर ऐसा नेटिव अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है, यानी कुछ क्रिएटिव काम अगर जीवन में करता है, जैसे किसी तरह का आर्ट का काम है, लिखने का, राइटिंग का, या कोई आर्टिस्टिक काम ऐसा व्यक्ति जीवन में करता रहे, चाहे हॉबी के लिए ही करे, तब तो यह रेखा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा नेटिव कुछ भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता, तब यह दो मुखी मस्तिष्क रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव भी दे सकती है। अदरवाइज ऐसी रेखा होना नेटिव को बहुत इंटेलिजेंट भी बनाती है। अगर बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे यह जीवन रेखा का लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर आपको यह जीवन रेखा चल रही है और इसमें से एक ब्रांच निकल कर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह हाथ में केतु माउंट के ऊपर अगर बनता है, तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इनहेरिटेंस के जरिए धन मिल सकता है, इंश्योरेंस के जरिए ऐसे व्यक्ति को कई बार अचानक धन मिल जाता है। जीवन में सडन वेल्थ गेन्स की संभावनाएं ऐसा चिन्ह इंडिकेट करता है, और लंबी दूरी की यात्राएं भी व्यक्ति के जीवन में कई बार होती हैं जिनके हाथ पर केतु पर्वत पर ऐसा चिन्ह हो। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की लंबाई की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा काफी लंबी है। कुछ इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव की जो एज है लगभग 80 के आसपास रहेगी। कुछ हल्की रेखाएं इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही है, जिन वजह से माइनर स्ट्रेस और माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू इनकी लाइफ लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ यह एरिया, जिस वजह से नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी वरी लाइंस का यहाँ पर होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ यह रेखाएं नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार की तरफ से देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी, कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ेगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी रेखाएं अगर मौजूद हों, तो थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।